बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, हमेशा जो है पाकिस्तान के सूबों के हवाले से नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने के लिए मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर बात की गई। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली में जब बजट के ऊपर बहस हो रही थी तो महफूज यार ख़ान जो हैं MQM के रुकने सिंध असम्बली, उन्होंने एकदम कराची को सूबा बनाने की तहरीक के हवाले से बात की, जिसके बाद जो है इमदाद पताफ़ी साहब जो हैं रुकने सिंध असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने भी काफ़ी जज्बाती तकरीर की। इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या वजह है कि इन इंतज़ामी यूनिट्स को बनाने की जब भी बात की जाती है तो इसको तकसीम के हवाले से जोड़ दिया जाता है। सिंध की तकसीम की बात की जाए या पंजाब की तकसीम की बात की जाए तो उससे इसको लिंकअप कर दिया जाता है। क्या हकीकतन मौजूदा सेटअप में सिंध हो, पंजाब हो, KPK या बलूचिस्तान नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ कितनी अहम ज़रूरत है इन इंतज़ामी यूनिट्स के बनने के बाद, क्या बेहतरी आएगी या क्या इसके नुकसानात हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम इशू जो है वो हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस सिंध जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साहबजादे जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो लापता हो गए, उनको अगवा कर लिया गया और 4 मुसल्लह अफराद ने एक शॉपिंग सेंटर के बाहर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर से उनको अगवा किया, जिसके बाद दौड़ें लग चुकी हैं पुलिस की और उनको बाजियाब कराने के लिए सख्त जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा चीफ़ जस्टिस साहब के साहबजादे के अगवा के अलावा भत्ते की और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात की जाए, कराची में एक बार फिर रमज़ान के इस बाबरकत महीने में तेज़ी आई है। क्या हकीकतन कराची में अमन व अमान की जो सूरत हाल बेहतर होती जा रही थी, जिसका दावा जो है हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी करते हैं, क्या हकीकतन उसमें बेहतरी आई है या वक्ती तौर पर ये थमी है? और रमज़ान में, पिछले रमज़ान के हवाले से भी बात की जाए तो तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ भत्ते और जो स्ट्रीट क्राइम के ज़रिए जो है वो कराची की आवाम जो है अपनी रकूम से महरूम हुए थे। आज के प्रोग्राम में इन दोनों चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। क्या पूरे पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो ज़रूरत है वक्त की, और इसके साथ साथ कराची में क्या हकीकी तौर पर अमन कायम हो सका है या इसका जो ख्वाब है ये हकीकतन शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा इसका, या हकीकतन कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो पाएगी वक्त के साथ साथ। आज के प्रोग्राम में इन दोनों चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर M आबिद राव साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शहजाद शाह साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। कल के सिंध असम्बली के इजलास और स्ट्रीट क्राइम और चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे के लापता होने के हवाले से उनसे अपडेट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंध असम्बली में MQM के सूबे के मुतालबे के बाद काफ़ी हंगामा आ रहा है, क्या तफसीलात थी? ये एकदम बजट की तकरीर जो है वो नए सूबे की तहरीक की जानिब जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई, क्या अपडेट्स थी? क्या वजह ज़रूरत महसूस हुई महफूज यार खान साहब को बजट की तकरीर में नए सूबे को ऐड करने के हवाले से? जी राजा साहब, जिस वक्त महफूज यार खान साहब खिताब कर रहे थे ऐवान से, उस वक्त उन्होंने कहा कि जो मौजूदा बजट जो माली साल का नया बजट जो पेश किया गया है ये सिंध की तकसीम का बजट है। जो कुछ किया गया बजट में ये इस हवाले से उन्होंने कहा कि कराची को नजरअंदाज किया गया है और इससे जो है एहसास कमतरी शिकार पैदा होगी और इसके बाद जो है शायद ऐसा तस्वुर किया जाएगा कि आने वाला वक्त जो है वो कराची को एक नया सूबा देना जरूरी हो जाएगा, जिस पर जो है वो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे इमदाद पताफी, उन्होंने सख्त जुमले का इस्तेमाल किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इन जुमलों का इस्तेमाल किया कि अगर किसी ने सिंध की तकसीम की बात की तो उसको तकसीम कर दिया जाएगा। और कई शदीद जुमलों का जो कि नागवार गुजरे। उसके बाद फिर वकार शाह ने जब उसके बाद जो MQM के रहनुमा थे जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने भी दोबारा इसी बात पर वो बजट की तकरीर को ले गए कि जब कभी हमने जो है वो बेहतरी की बात की तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो शदीद रद्द-ए-अमल देते रहेंगे। जो हल है वो दरअसल उन्होंने कहा कि कराची की तकसीम नहीं बल्कि नए यूनिट्स बनाने की जरूरत है और इंतजाम को बेहतर करने की जरूरत है। कराची को हमेशा नजरअंदाज किए जाने पर महफूज यार खान खिताब कर रहे थे और उसके बाद ये तमाम तर जो है वो नस्बी देखने को आई। ठीक है, दूसरी अहम खबर चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे के हवाले से उनको बाजियाब कराने के लिए काफ़ी हमारे सिक्योरिटी इदारे भी और पुलिस जो है वो काफ़ी तगोदो कर रही है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त उनकी बाजियाबी के हवाले से, और महदूद और मोहतात अंदाजे से बताइएगा ताकि उनकी बाजियाबी जो है वो बहुत अहम और बड़ा इशू है, उसके ऊपर कोई चीज़ ना आए। उसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम और हमने देखा कि भत्ते की पर्चियाँ रमज़ान के महीने में जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं, तो आपके पास उसके लिए क्या अपडेट्स हैं?
राय साहब, अगर गुज़श्ता रात होने वाले वाक़े की बात की जाए तो पुलिस, रेंजर्स, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, तमाम हसास इदारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने में लगे हुए हैं और एक दूसरे के साथ शेयरिंग का सिलसिला बना हुआ है। रेंजर्स ने आज दोपहर से लेकर अब तक मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हैं, जिसमें से 10 मुल्जिमान को जो गिरफ्तार किया गया है वो अवैध शाह साहब की बाजियाबी के हवाले से गिरफ्तार किया गया है, उनसे असलहा बरामद किया गया है, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, तफ्तीश जारी है। जबकि जो CTD के जो जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो गाड़ी की इत्तलात मौसूल हो रही थी कि गाड़ी को शारा फैसल की हदूद में देखा गया है, लेकिन जो CTD के जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि गाड़ी सुबह के वक्त मंगो पीर से गुजरते हुए देखी गई थी और उसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहाब चौकी के जरिए बलूचिस्तान ले गई है। जाली नंबर प्लेट की पुलिस वो ये बता रहे हैं कि अवैध शाह साहब को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं शहर में सख्त नाकाबंदी की गई है, छापों का सिलसिला जारी है, जगह जगह स्नैप चेकिंग जारी है और किसी भी पुलिस मोबाइल जैसी मुशाबहत रखने वाली वो गाड़ी जिस पर नंबर प्लेट मौजूद नहीं है, IG सन साहब ने वाज़ेह तौर पर से कुछ देर पहले एक एलानिया जारी किया गया है कि फौरी तौर पर इलाका से तहवील में ले ले, किसी को भी कानून के साथ मजाक की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा ताहिर, हमारी भी सुन लिया करें, आप बोलते ही जा रहे होते हैं। नंबर प्लेट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो गाड़ी जो थी वो सिंध पुलिस की नंबर प्लेट्स, जाली नंबर प्लेट्स के साथ वो ट्रैवल किया उसने, ये तमाम वारदात उस जाली नंबर प्लेट के साथ हुई। आपके पास अपडेट्स हैं कि कराची में अब जो है वो एक अब से कुछ देर कबल जो है आपने एक ब्रेकिंग भी दी कि जाली नंबर प्लेट्स और फैंसी नंबर प्लेट्स के हवाले से जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो जाली नंबर प्लेट की पुलिस नंबर की गाड़ी जो है वो कराची में आज़ादाना तौर पर घूम रही थी और पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को पता नहीं था। बिल्कुल ये आज से नहीं हो रहा, ये गुज़श्ता कई अरसे से ये तमाम तो सिलसिला चलता आ रहा है। कराची ऑपरेशन में इस नंबर प्लेट का वाज़ेह तौर पर फायदा उठाया गया था, लेकिन एक बड़ा सानिया हुआ, एक हादसा हुआ, उसके बाद बिलाखिर पुलिस का महकमा जो है वो नींद से उठा है और आज फैसला हुआ है कि किसी भी वो नंबर प्लेट खासतौर पर जिस गाड़ी पर पुलिस की नंबर प्लेट लगी उसकी निगरानी की जाए, उसकी सख्त चेकिंग की जाए, उसकी तलाशी ली जाए और उसके बाद बजाता तौर पर उसकी वाज़ेह तौर पर जो है वो शनाख्त कराने के बाद उसको रिहा किया जाए। ये सिलसिला होगा और पुलिस मोबाइल के लिए जो अहकाम जारी किए गए, किसी भी पुलिस मोबाइल पर अगर नंबर प्लेट नहीं होगी तो इलाका SHO उसका। अच्छा, एक आखिरी सवाल ताहिर अब्बासी, एक आखिरी सवाल आपसे प्रोग्राम का आगाज करने से कबल मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतलात हैं कि भत्ते और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो बढ़ गई हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल ऐसा गुज़श्ता रोज भी हमने देखा खजूर के एक ताजिर को 10 लाख रुपए की पर्ची ना किसी भिजवाई गई, बल्कि ईद के 4 रोज बाद उनकी साहबजादी की शादी है, उन्हें वो भी इतला दी गई कि उनकी बेटी जिस बुरके की दुकान पर बुरके की बुकिंग के लिए गई थी उन्हें उस तक का बताया गया कि अगरचे ना दिए गए पैसे तो उस दुकान पर से आइंदा आने वाले वक्तों में उनकी बेटी को जो है वो अगवा कर लिया जाएगा। इस नौयत के संगीन तरीके के जो है वो खुतूत और पैगाम दिए जा रहे हैं। ताजिर खौफ का शिकार हैं, भत्ते की वारदातों में मजमूई तौर पर 23% इजाफा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी हमारे नाज़रीन को अपडेट से आगाह करने के लिए। बट पहले हम बात कर लेते हैं गुज़श्ता रोज़ के सिंध असम्बली के इजलास, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सिंध के बजट में कराची को नज़रअंदाज करने के बाद एक अलहदा सूबे की बात की गई। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, पूरे पाकिस्तान की, हम सिर्फ कराची की, सिंध की स्पेसिफिक किसी एक जमात की बात नहीं करते, ये बातें हमने देखा कि 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 2011 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मौजूदगी में पंजाब में भी इसी तरह की रेजोल्यूशंस लाई गई कि नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे बनाने की बात की गई। एहसास महरूमी, अगर लाहौर की डेवलपमेंट देखा जाए जो कि बहुत एक अच्छा और एहसन अमल है, हमने देखा है कि बहुत तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर उसको इस वक्त गिना जाता है, उसके साथ साथ हमने देखा है कि पंजाब के दूसरे एरियाज़ की अगर उसका मुआवजा किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हमने देखी है। आप ये समझते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स की हकीकतन वक्त की ज़रूरत है इस वक्त? ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे कराची की और किसी और जगह पे। ये है कि एक तो हमारे यहाँ सेंसस ही नहीं हुआ 98 से, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि इंतज़ामी यूनिट्स आप बढ़ा सकते हैं और आप सूबे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बावलपुर की अलहदा स्टेट थी, वो एक अलहदा एक प्रोविंशियल उसकी स्टेटस थी। सदरन पंजाब में वहाँ भी सूबे बनने चाहिए और सूबे पंजाब में तो इसलिए बनने चाहिए ताकि ये जो इनकी हेगेमनी है ना वोट की, जो 60% जो सारा जो पंजाब से सीटें ले जाता है वो हुकूमत बनाता है, तो उससे फ़ायदा होगा। पंजाब के तो सूबे बनने चाहिए। सिंध में जो सवाल है ये है, असल में यहाँ पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये उनके आपस में डिफरेंसेस हैं। आप देखें कि बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और अभी तक उनको हैंड ओवर नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने उनको
प्लॉन्ग नहीं किया अपनी जगह, मेयर का हलफ भी नहीं उठाया, डिप्टी मेयर उनको जो है जो ग्रास रूट लेवल पे जो आप कहते हैं जी सियासत होगी और लोग काम करेंगे, तो उनको तो आपने दिया ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं दी है, पावर नहीं दी है, तो सूबे बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। असल में ये एम्पावरमेंट ऑफ पीपल है, और वो एम्पावरमेंट पीपल है नहीं, लोग डिनाई कर रहे हैं, हुकूमतें उसको डिनाई कर रही हैं। पंजाब में भी यही सूरत हाल है, सिंध में भी यही सूरत हाल है। जहाँ तक फ़ंड्स का एलोकेशन का सवाल है, तो सबको पता है कि इस वक्त मुल्क जो है करप्शन की लपेट में है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लंबे केस जो हैं चलते रहते हैं, सैकड़ों केस रजिस्टर हुए हैं, कोई मतलब ये है कि सर पहले हम उस पे आ जाते हैं। आपके ख्याल में हाल ही कोई नहीं, आप ये समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है सिंध में भी? नहीं, कोई देखें, बात यह है कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस होना चाहिए। यहाँ पर एक आदमी एक जमात नहीं है, MQM ने तो पॉइंट रेस किया है, और ये तो पिछले 15-20 साल से ये बात चल रही है जी, कराची को लहदा सूबा बनाओ, कराची को लहदा। नहीं सर, ये सिर्फ कराची में नहीं बात चल रही, पंजाब में भी चल रही है। नहीं, पंजाब में चल रही है, सराइकी बेल्ट के ऊपर आप चले जाएं, बात करके देखें। सिंध में तो एक मखसूस जो हल्का है ना, वो इसकी कर रहा है ना, MQM की तरफ से डिमांड है। क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी देखें वफाक में खुद हुकूमत में थी और वो अपोजिशन में थे, उस वक्त उन्होंने खुद तहरीक चलाई पंजाब हुकूमत में। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं कराची की, वो सब एक इकट्ठी हो। फिर तकसीम की बात क्यों हो रही है? नहीं, तकसीम आप इसको तकसीम कह रहे हैं ना, सूबा बनाने का। नहीं, मेरा मतलब है कि वो तो एक सियासी बयान है ना कि सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। सिंध को तकसीम करने की थोड़ी बात है कि उसके टुकड़े कोई थोड़ी कर रहे हैं भाई। अगर आप इंतज़ामी यूनिट बनाते हैं, एग्री करते हैं, अगर आप एक और सूबा क्रिएट कर लेते हैं, कीपिंग रिव्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, जिनको सहूलत तो जिनके लिए बनाना है आपने, जिनमें कोई बुराई नहीं है, अवाम के लिए भाई, अवाम के लिए, ताकि वो हर एक को कराची आना पड़ता है, इंटीरियर से सबको यहाँ आना पड़ता है। तो इसलिए अगर वो बनता है, सूबा अलहदा बनता है, सिंध इंटीरियर अलहदा हो जाए और कराची अलहदा हो जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप असम्बली में एक रेजोल्यूशन मूव करें। तमाम तरीक़ेकार तो वही होगा ना, तमाम ऐसा तो नहीं हो जाएगा किसी की ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं बन जाएगा। एक पार्टी की ख्वाहिश पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना रिलीजियस जमातें भी हैं और पीपल पार्टी बड़ी जमात है सिंध की, और भी दूसरी जमातें हैं, नेशनल कॉम्प्रस जमातें हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बेशुमार हैं, तो सबको मिलकर। आपसे भी यही सेम सवाल करूंगा, उसके बाद फिर हम। देखिए, मुझे 2-3 चीज़ों से बड़ी सख्त एलर्जी है। ये हर दफ़ा जब तकसीम की बात होती है, वो वर्ड आता है महाजर सूबा। व्हाट इज़ ब्लडी महाजर सूबा? कौन है महाजर यहाँ पे? जो सन 47 में आए, वो कब तक महाजर रहेंगे, या सारी इसी में इनकी अगली भी 7 नस्लें चलेंगी? नंबर 1। नंबर 2, आप देखें, पीपल्स पार्टी बादशाही पार्टी है। अच्छा। और ये जमहूरियत का तो खाम खा लिबादा और ये नाम लेते हैं। बादशाह कौन है सर? बादशाह जरदारी साहब हैं, कायम अली शाह साहब उनके नुमाइंदे हैं। अगर सिंध के इंतज़ामी यूनिट्स अगर 4-5, एक ऐसी भी एक स्टडी है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की जिसमें 52 इंतज़ामी यूनिट्स हैं पूरे पाकिस्तान के, ठीक है। अब वो कमिश्नरी लेवल की ले लें या वटेवर साइज़, उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है कि जी इस तहत। अच्छा, दोनों एक ही होंगे, इंतज़ामी यूनिट्स को और आप सूबों को एक ही उसमें लेके आते हैं? देखिए, सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। नहीं, अलग-अलग। जब आपकी नेशनैलिटी चेंज नहीं हो रही, ना आपकी कौमियत चेंज हो रही है, तो ये जो मरसूं सिंध न डेसूं, इसका क्या ये इंतहाई बोगस एक नारा बन जाता है। इसका मतलब सिवाय एक काउंटर एलिगेशन, इमदाद पताफी साहब ने सारा वक्त ज़ाया किया है महफूज यार खान साहब को लोटा साबित करने में कि किस पार्टी में नहीं गए। इज दैट द आंसर? क्या ये इनकी सीरियसनेस है? ये गवर्नेंस बेस वही बनी कि नजरअंदाज किया जा रहा है कराची को बजट के अंदर, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। एक अनरिटन लॉ है कि जी चीफ मिनिस्टर हमेशा पीपल्स पार्टी का होगा, MQM को ये सीट नहीं मिलेगी। जब जमहूरियत कह रहे हैं तो फिर सर जमहूरियत तो सर देखें ना, जिसकी ये तो आप फिर ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वजीर आजम जो है, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं उनका वजीर आजम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये जमहूरियत अगर है तो फिर आपको ये शर्त रखने की क्या जरूरत है? सर अवाम पसंद करते हैं ना। अवाम देखिए, अगर देही सिंध से कोई आता है ना, ये आप रिकॉर्ड देख लें, उसने कराची के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। कराची में जैसे इन्होंने कहा, आबादी का आपको पता ही नहीं कितना हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का कोई तरीका नहीं है, और चूंकि आपने बाकी सिंध को बिल्कुल डेवलप नहीं किया, इसलिए अस्पताल चाहिए तो कराची आना है, आपने अच्छी जगह रहना है तो कराची आना है, आपके बच्चे ने पढ़ना है, मजदूरी करनी है, हर तबके के लिए, हर शोबे के लिए कराची हैज़ एन आंसर। तो वो आएंगे। वो चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है, आम तौर पे लोग हिजरत पसंद नहीं होते, आप उनको उनके शहर में रोजगार दें, वहाँ तालीम दें, सेहत दें, कम्युनिकेशन दें। कोई भी नहीं जाएगा। क्यों आएगा कोई यहाँ पे?
71 तक अगर आप देखें कराची में सिंधी बहुत कम थे, बराए नाम थे, यहाँ और लोग ज़्यादा थे। लेकिन फिर ये आए बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं है और सारा कुछ यहाँ पे है, इसलिए ये कायम अली शाह साहब के प्लान में बिल्कुल नहीं होगा। आप शिकारपुर से, सांगड़ से, मीरपुर ख़ास से कोई ले आए यहाँ पे, कराची को तरक्की नहीं देगा वो। ये पिछले आप 8 साल का रिकॉर्ड ये देख लें। सर आप दो अलग बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि तरक्की याफ्ता होने की वजह से और बेहतर मौके होने की वजह से लोग जो है इंटीरियर सिंध से यहाँ पे मूव करते हैं, फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं वो डेवलप ही नहीं होने दिया कराची को भी, और कराची को उतना शेयर नहीं मिला। अगर आप पिछले 3 साल में देखें, फॉर एग्जांपल पानी का क्राइसिस था, शर्जील मेमन साहब अभी भी है, 3 साल में ज्यादा हुआ है बिकॉज जब से शर्जील मेमन साहब का नाम आया है, ये पानी के टैंकर माफिया थे वो लेने पे, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स वाला, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स शुरू में तो सिर्फ कुछ लोगों के थे, बाद में पीपल्स पार्टी उसमें लास्ट एंट्रेंट है, वरना ANP के पठान थे या MKM वाले थे। अब ये जब से पीपल्स पार्टी वाले आए हैं, शहरियों को कैसे पानी मिलेगा? ऑन दी अदर हैंड पानी तो है कराची में, आपको टैंकर से मिल रहा है, आप एक्स्ट्रा पैसे दे के ले रहे हैं, आप जो पानी का टैक्स देते हैं उस पर आपको नहीं मिलता। दैट मीन्स पानी की कमी नहीं है, ये इसमें कहीं कोई बेईमान बैठे हैं जो उसी आपके हक को आपको दोबारा बेच रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शंस करवाने के बाद 5 दिसंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 दिसंबर को आपने बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद किया। 6 महीने हो गए, आज 6 माह गुजर जाने के बाद, बिकॉज वो ट्रांसफर कर देंगे तो फिर इनकी तो मौज खत्म हो जाएगी, और फिर कभी भी वो इख्तिलाफ भी है कि आप ये आवाजें मुख्तलिफ निकलती हैं ना, फिर सूबा चाहिए, इंतजामी यूनिट चाहिए, इंसाफ चाहिए, एहसास महरूमी बढ़ रहा है। आप नहीं समझते कि आबिद साहब के जो एक्चुअल मसाइल हैं वो फिर वहीं पे हैं ना? आपने बल्दियाती इलेक्शन भी करवा लिए कि आवाम को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और उनके मसाइल हल होंगे। 6 माह तक आपने उनको, व्हाई इज इट कि जब भी फौजी डिक्टेटर आता है कोई, वो बल्दियाती इंतखाबात करवाता है? नहीं सर, इस दफा तो जमहूरी हुकूमत सुने सही, इन्होंने तो आगे पहले इन्होंने नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने कराए हैं सर, इन्होंने उस सिस्टम को अंडू किया, दोबारा कमिश्नर लाए, दोबारा वो लाए, उसके बाद कराची की तरक्की का मसला जो है ना खड़ा हो गया, सारे मसाइल जो प्रोजेक्ट्स थे वहीं पे फ्रीज हो गए। 2008 और अब 16, 8 साल हो गए, कराची में कचरे का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। वो जो ग्रीन बस चली थी उस दौर की, वो और डिले हो गई है, ख़त्म हो गई है। डिले तो क्या हो गई, कराची सर्कुलर रेलवे पे जो धांधली हुई है उसको इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे नाजायज़ कब्जे करवाए हैं रेलवे के साथ साथ, और जो डोनर एजेंसीज है उनसे कहा है कि जी इसके लिए 400 अरब रुपए तो इसके लिए चाहिए। अच्छा, फिर कराची के ऊपर क्यों आप बात करें? बाकी पाकिस्तान के, ये सारे पाकिस्तान के देखिए हाल नहीं, लेकिन आपको नहीं शायद लगता कि फिर पंजाब में भी इंतजामी यूनिट जहाँ पे एब्सोल्युटली तो वहाँ पे भी तकसीम की बात की जाती है, वहाँ पे भी होनी चाहिए। देखिए जब ये सराइकी सूबा सन 71 से ताज मोहम्मद लंगा होते थे, उन्होंने तब का डिमांड किया हुआ है सराइकी सूबा, आज की बात नहीं है, 45 साल हो गए इसी बुनियाद पे बनी। जी, जमात इसी बुनियाद पे बनी थी। 1991 में ये कराची का वो हुआ कि जी सिंध को आप कर दें डिवाइड, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज की मौजें लगी हुई है, ये कभी भी इस चीज को जो है ना आराम से नहीं देंगी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? पीपल्स पार्टी की लगी हुई है, उधर उसकी लगी हुई है नून लीग की, इधर MQM को उम्मीद है कि ये सारा इनके पास आ जाएगा, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन किसी एक पार्टी की या किसी एक शख्स की जाती ख्वाहिश पे भी आप समझते हैं कि इंतजामी यूनिट्स बनने की यहाँ बादशाहत है, यहाँ चूंकि वो है जो पार्टी ने, आप ये समझते हैं कि माजरत शहजाद साहब की तरफ जाने से कल में एक आखिरी बात, आप ये समझते हैं कि आप मसाइल को हल ना करें, आप इंतजामी यूनिट बना दें, फिर वैसे का वैसे मसले होंगे? नहीं, आप जब यूनिट्स बनाएंगे तो कुछ तो उन पे डिवीजन ऑफ अथॉरिटी भी आएगी। बल्दियाती इलेक्शन से कितना सपोर्टिव हो गया उनको? कल आप फिर बोलेंगे, फिर आप कल बोलेंगे नहीं, कल आप बोलेंगे कि वो जो डिपार्टमेंट्स बल्दियाती सेटअप के जो है तहत नाजिम के अंडर होने चाहिए, वो तो सिंध हुकूमत के अंडर है, तो हम काम ही नहीं कर सकते। फिर आप उसके बाद फिर तो सिस्टम को आपने खुद फेल कर दिया ना सर। जब आपने इलेक्शन कराए और आप उसको पावर ट्रांसफर करें तो फिर सब कुछ ट्रांसफर करें, ये नहीं कि आपने उसको नाम का मेयर बना दिया। नहीं होगा ना सिंध असेंबली के जरिए, ये तो कौन से डिपार्टमेंट बल्दियाती सेटअप के तहत नाजिम के अंडर होंगे और कौन से सिंध हुकूमत के अंडर, ये तो सिंध असेंबली डिसाइड करेगी। आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं? तो डिसाइड कर ही नहीं रही ना, बिकॉज उसके हक में नहीं है। ये 2008 में क्यों इन्होंने खत्म किया था? अगर अददी अक्सरियत देखें तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, वो तो वही करेंगे जो उनको बेहतर लग रहा होगा। आप ये कैसे चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी या किसी और जमात की मर्जी से वो फैसले हों? इस मुल्क का एक आम आदमी जो है ना इंतहाई बेवकूफ और स्टूपिड है, वो वोट देता है उन लोगों को जो उसके मसले ना समझते हैं, ना उनको हल करना चाहते और ना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मतलब ये पानी का मामला क्या ख्याल है, शर्जील मेमन को नहीं पता? वो 10 पैसे फी लीटर जो हर टैंकर से लिया करता था, तो वो सर आप इल्जाम तो ना लगाएं। ये मैं नहीं लगा रहा, ये हमारे पूरे मीडिया में आया हुआ है, वो भागा हुआ है, कहाँ से कहाँ बन गया है, उसके एसेट्स क्या हैं, उसको खतरा है, तभी तो नहीं आ रहा ना। पीपल्स पार्टी कितने लोग भागे हुए,
सबने पैसा बनाया है, सबका पैसा अब जितना बाहर बना है वो काफ़ी कुछ एक्सपोज हो गया है, बाकी हो जाएगा। तो इस मौज को कौन अपने हाथ से जान से देगा? एमक्यूएम ने ही बड़े पैसे बनाए हैं। ये अल्ताफ हुसैन के जो 70 अकाउंट निकले हैं, उसकी क्या आमदनी है, जरिया आमदनी यहाँ से जाता रहा है। ये बत्ते का पैसा है, बत्ता सब पार्टियों ने लिया है, रिलीजियस पार्टीज इसमें शामिल हैं, सब कोई पार्टी। मेरे ख्याल में तो अब जब तक तहकीकात हो के ये छोड़ दें, ये बड़ा डायलॉग है, आई एम नॉट रेडी टू लिसन। चलें ठीक है, लेकिन तहकीकात। अच्छा देखिए शहजाद साहब, आप ये समझते हैं कि हकीकतन बल्दियाती सेटअप हो, नए इंतज़ामी यूनिट्स हों, जो आवाम के मसाइल हैं वो नए यूनिट्स बनने से, इन्होंने कहा कि वो इख्तियारात मुंतकिल होंगे और शायद बेहतरी आ सकती है। आप समझते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात की जाए या बल्दियाती सेटअप में आवाम को डिलीवर करने की बात की जाए, मुंतकिल जो है पावर्स मुंतकिल करने की बात की जाए, आप समझते हैं कि आवाम के मसाइल हल होंगे? जी देखें, इसमें दो इसमें जाविये हैं इसके। एक तो ये है कि अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें कि वर्ल्ड ओवर क्या सूरत हाल चल रही है, तो वर्ल्ड ओवर ये है कि बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं, जहाँ पर नाइजीरिया आपके सामने है, 4 सूबे थे, 4 से 7 हुए, 7 के बाद 17 पे आ गए। क्यों? वहाँ पर गवर्नेंस के इशूज़ थे, एफिशिएंसी जो थी गवर्नेंस की वो मुतासर हुई, उसकी ज़रूरत पड़ी और वहाँ के हालात ऐसे थे। एक बिल्कुल डाउन ट्रॉडन इकॉनमी थी, इकॉनमी तो उनकी बेचारों की है ही नहीं, और बहुत ही ज़्यादा जो है पुअर नेशन है, पॉपुलेशन और बाकी बहुत ज़्यादा डिजीज़, हेल्थ इशूज़ से वो मुल्क जो है वो अफेक्टेड है। फिर आते हैं हम इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के अंदर भी ये सेम है। फिर हमारे जो पड़ोस मुल्क है भारत, उसने भी सूबे बनाए हैं, इंतज़ामी यूनिट्स बनाए हैं, मगर वो इस तरह नहीं बनाए जैसे यहाँ पर डिमांड हो रही है। यहाँ पर हो रही है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर आप आज अगर सूबा बनाएं या कोई इंतज़ामी यूनिट बनाएं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बाकी कल को जो है कम से कम कोई 50 और उठेंगे, ट्राइब्स उठेंगी, फिर आपके जो है ये इलाके गैर से लोग उठेंगे। बलूचिस्तान में कोई चीफ़ ऑफ आवारान है, कोई खारान है, कोई जलावान है, वो कहेगा जी मैं यहाँ का चीफ़ हूँ, मेरा भी जो है एक अलग से आप बना दें। इस तरह सिंध से उठेंगे। ये इस तरह मामला जो है, अगर आप देखें, अगर पूरी अगर बुनियाद देखें, अगर हम देखें सराइकी सूबे की बात हो रही थी ताज लांगा साहब के वाले से, बिल्कुल उन्होंने एक डिमांड की थी। पंजाब इज़ अ ग्रेटर, बड़ा एक बहुत बड़ा एक ज़मीनी और उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा सूबा है। उसके अंदर कुछ महरूमियाँ थी लोगों की, वो एक डिस्पैरिटी थी, क्लास डिस्पैरिटी भी थी। क्या मतलब? देखें सर, अब नहीं है, अब भी है, लेकिन उस वक्त एक जब सेंस प्रिवेल किया तो ये तहरीक अमल में आई। आज भी है, आपका जितना सदर्न पंजाब है वो टोटली निगलेक्टेड है। आज आप भी कभी ट्रैवल करके देख ले सर, वो आपको और इस तरह गुस्सा है उनके अंदर। अगर आपका यकीनन आप तमाम हजरात का जाना हुआ होगा, मतलब वहाँ के आम आदमी जो शायद इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसमें इतना गुस्सा है पंजाब के लिए कि अब वो सराइकी पंजाब अपने आप को कोट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम पंजाब से हमारा ताल्लुक है, वो तो सराइकी पंजाब भी नहीं कहते सर। वो आज अगर आप जाकर किसी से, आप किसी होटल पर बैठे गपशप करें तो कहता है जी हम पंजाब नहीं जी, हम तो सराइकिस्तान से हैं। वो ये कहते हैं, वहाँ के लोग जिनके अंदर सेंस ऑफ डिप्रिवेशन है, वो ये कहते हैं। डेवलपमेंट जो है वो लाहौर में हो रही है, लाहौर में हो रही है, यानी कि पंजाब की तरक्की जो है वो लाहौर तक महदूद है। लाहौर तक। सर एक बात ये भी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बाबा हैदर जमान को उन्होंने कहा कि जी आप ये हज़ारा सूबे की तहरीक को जो है चलाएं। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो साहब का वफाकी वजीर थे मुशर्रफ साहब के दौर के, उन्होंने भी एक बीच में अपना हिस्सा डाला कि जी भावलपुर की अलग कर दें, उसकी अलग। तो देखें क्या हुआ, काफी हद तक उस वक्त बात हो चुकी थी भावलपुर के सूबे के हवाले से, काफी वो डेवलपमेंट हुई थी उस दौर में। वहाँ के जो देखें नवाब हैं उनसे बातचीत हुई, लेकिन नॉट ऑन अ सीरियस ग्राउंड। देखें आप किसी टॉक शो में बैठ के या कहीं आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें, वो अलग बात है। आप एक चीज़ जब आप उसको अमल में लाने के लिए, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आप अगर कोई सूबा बनाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा, आप देखें आर्टिकल का सबसे पहले तो 239 के अंदर आपको पहले तो अमेंडमेंट आप उसके अंदर ले आना, और उसके अंदर आप जस्टिफिकेशन दें फॉर नए इंतज़ामी यूनिट्स या वजह क्या है कि उसकी वजह क्या है। चलें फ़र्ज़ करें कि अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाती है, फ़र्ज़ करें, उसके बाद सबसे बड़ा मसला यही है जो अभी कर्नल साहब ने इब्तिदा में कहा था कि आपके पास तो अभी तक सेंसस नहीं हुए। सेंसस आपके पास होंगे तो आपके पास आदाद व शुमार होंगे, असल अहदाफ आपके पास फिर आप बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आप किस तरह करेंगे, आपका फिर जो फ़ौज है वो किस जगह जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जो है वो यूनिट्स, उसके जो ब्रिगेड है, उसके जो डिफरेंट कर्नल साहब बेहतर बता सकेंगे या राव साहब कि वो किस तरह होंगे। उसके बाद आपके जो है आप वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस अराइज होगा। इतना मुश्किल है कि ये हो नहीं सकता। देखिए जिस तरह आप बता रहे हैं हैपेजेंटली नहीं हो सकता, जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह तो मुझे लगता है कभी भी नहीं हो सकता। नहीं देखिए, आर्म फोर्सेस आर अ फेडरल एजेंसी, उसका ताल्लुक ना इस सूबों से होगा
वो अभी भी किसी उस पे नहीं है। नहीं, वो कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे, कितनी कोर्स होंगी, कोर्स क्या का उसमें ताल्लुक भी सूबों से नहीं है, वो आपके ओवरऑल वॉर प्लान से है। कहाँ आपको ज्यादा खतरा है दुश्मन से, वहाँ पे कैंटोनमेंट बनेगी, वहाँ पे पीस टाइम होगी या वॉर टाइम आएगी। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मसला तो बनेगा ना सर? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मसला कोई नहीं बनेगा उसका, फौज के हवाले से नहीं बनेगा। जहाँ तक ये सूबे बनने का है, इनको पहले एक फार्मूला बनाना चाहिए, और बनवा रहे थे सूबा उधर। उस वक्त MQM का स्टांस यहाँ पे था कि सिंध को जो डिवाइड करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। सिंध कौन डिवाइड कर रहा है? कोई सिंध इस मुल्क से बाहर लेके नहीं जा रहा। कोई नहीं कह रहा कि जी मैं इसको UAE में ले जाता हूँ, या एक सूबा मेरा या एक प्रोविंस के ये डिस्ट्रिक्ट मेरा अलग कर दे। ये बात सारी बात आती है पैसे की, उस पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती, इनके डिज़ाइन में नहीं है, इनके मंशूर में नहीं है, इनके फ्यूचर अवाम को क्या फायदा होगा सर? सर इसमें एक शहजाद साहब, अवाम को क्या फायदा, इसका जवाब लेंगे सर। कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं, और फिर अवामी अगर उस पर राय देखी जाए, अवाम को इससे क्या फ़ायदा है? अवाम के मसाइल तो जूँ के तूँ हैं, वो 4 सूबे बना लें या 40 बना लें, अवाम को ना साफ़ पीने का पानी मिल रहा है, ना बेसिक जो तालीम मिल रही है, ना ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो सस्ती हुई हुई है, ना सेहत की उनको बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो मिलने के हवाले से कोई बात की जा रही है। तो आप ये समझते हैं कि इन सूबों के नए बनने के या बल्दियाती सेटअप में जिस तरह इख्तियारात देने की बात कर रहे हैं, तो हकीकी तौर पर अवामी जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे? इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएँ, देखते रहें बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है शहजाद शाह साहब से हमने ये सवाल किया था कि हकीकतन अवामी मसाइल जो हैं वो नए यूनिट्स बनाने की बात की जाए या बल्दियाती सेटअप के तहत अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात देने की बात की जाए, क्या अवाम के मसाइल इन तमाम चीज़ों से हल होंगे जो बेसिक उनकी इश्यूज़ या मसाइल हैं? जी देखिए सर, मसला ये है कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर, मतलब कि सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट स्ट्रेट। आप जो है जब किसी को हक नहीं देते तो नेचुरली महरूमी होती है, फिर वहाँ से डिमांड आती है। आपकी अगर विल है तो फिर मामला इस तरह की डिमांड आएगी तो उसको ज़रा जो है डिफरेंटली सुना जाएगा। जब आप हक जो है वो गस्ब करेंगे, एक सिस्टम को जो है वो चलने नहीं देंगे। एक आप देखें ये भी जमहूरी एक वो भी है ना, आप जब किसी के ऊपर ट्रीजन का केस चलाते हैं आर्टिकल 6 पे, तो जब आप अवामी जो नुमाइंदगी होती है आप उसको डिनाई करते हैं उसका राइट, तो फिर इस पर भी बात करें ना, सिर्फ आप एक तरफा बात क्यों करते हैं? इसमें आप एक चीज़ ये भी देखें कि जो इस वक्त तक जो मेयर के इलेक्शन हुए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, आपको जो पावर है ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफर जो है चलो ठीक है आप नहीं कर दी फर्ज करें आप समझते हल हो जाएगा मसला, बहुत बेहतरी आएगी। कैसे देखें आप इख्तियारात ही नहीं है उसके पास। अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले सर सबसे ज्यादा रोना जो है इस वक्त मुत्तहिदा कौमें, अगर कराची की बात की जाए या बाकी सूबों की बात की जाए, तमाम जो इस वक्त मेयर इलेक्ट हुए हैं, नाज़िम इलेक्ट हुए हैं, उनका यही रोना है, वो कह रहे हैं इख्तियारात ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से तो काम ही नहीं कर सकता। इख्तियार ही तो ट्रांसफर करने हैं सर, इख्तियार ट्रांसफर वो तो वैसे भी है उसमें उसका सर वो जो माजरत के साथ सर जो इस वक्त जो तरामीम कर दी गई है उसको फिर किस तरह करेंगे? यही मतलब है जो कह रहे हैं कि 2008 से पॉलिटिकल गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है, इन्होंने सारे इख्तियार अपने में ले लिए हैं, सारी दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, ये इख्तियारात अभी तक जमा कर रहे हैं, तो इसलिए फ़र्क साफ जाहिर है, तरक्की आपकी कैसे होगी यहाँ पे। और ये भी एक बात है कि देखिए पहले ये था कि इंडिपेंडेंट आपकी काउंसिल होती थी, उसके अंदर आप अपना कानून साजी कर रहे थे, डिवॉल्व होता था सिस्टम, ऊपर से पैसे आपके अकाउंट में आते थे सेपरेट। डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट का उसमें होता था कि वहाँ से वो पास होके आते थे, लेकिन अब आपने क्या कर दिया है कि आपने एक उसको मफलूज कर दिया है। आपने मेजर जो चीज़ें हैं, पावर्स हैं, वो आपने सिंध असेंबली ने अपने पास रखे हैं, सिंध गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपने बेसिक जो चीज़ है फाइनेंशियल पावर सारी अपने पास वो आपने अपने पास रख लिया, जिससे काम होना है, जिससे तरक्याती काम होने। तो आप ये समझते हैं कि पावर गेम है, हकीकतन आवाम के मसाइल का पैसे की गेम है। चले पावर पैसे से याद ना, बगैर पैसों के तो पावर नहीं आती ना आबिद साहब। अगर ये पावर गेम है, आप ये समझते हैं उसमें पिसरा गरीब आवाम है? एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक वैसे इनके साथ अच्छा हो रहा है आवाम के साथ, क्योंकि इनकी आंखें खुलनी चाहिए। सर आंखें बाहर आ गई हैं, नहीं खुली, आप गलती पर हैं। इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पैसे के ऊपर ये सारे जो हैं अय्याशी कर रहे हैं और हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, पीने का पानी तक नहीं दे रहे। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है पीने का पानी, और जहाँ नहीं मिल रहा, जहाँ आ रहा है वो पी नहीं सकते, फैसिलिटी नहीं है, मतलब कुछ भी तो नहीं मिल रहा ना उनको। तो इनकी आंखें अगर नहीं खुलेंगी, तो अगर इसी में स्टेटस को में खुश हैं तो फिर ठीक है, हमें क्या जरूरत है शोर मचाने की। सर ये बात तो है कि अभी एक मैंने अभी कल एक क्लिप देखा है कि बाहर के किसी चैनल की एक जर्नलिस्ट आई थी, उन्होंने यहाँ पे
अपनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मुजाहरा किया उन्होंने। उसके अंदर उन्होंने दिखाया कराची के मज़ाफ़ात में वो एक सीवरेज लाइन है, उसके अंदर जो है वो पानी लिफ्ट हो रहा है, उसी को वहाँ पे आगे मोटर जो है वो डाल रही है और वही कैन भर के शहर में सप्लाई हो रहे हैं। दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स वी हैव। आपका कराची इतना बड़ा शहर, पानी की किल्लत, आपकी बिजली के वैसे मसाइल, दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल, बाकी लॉ एंड ऑर्डर ये तो छोड़ ही दे। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जब आपका सिस्टम इन प्लेस था, मैं ये नहीं कहता कि आई एम ऑल आउट इन फेवर ऑफ मुस्तफा कमाल या कोई और या कोई मेयर, लेकिन सिस्टम की बात है। ऐड भी कर दूं, कल गुज़श्ता रोज टिकर चले हैं जो नए कमिश्नर आए एजाज शाह साहब, उन्होंने अहमद खान साहब जी, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें फंड्स दिए जाएं क्योंकि मूनसून की 20% ज्यादा जो है इस दफा बारिशें फोरकास्ट है, अर्बन फ्लडिंग तो वो कह रहे हैं कि जो बड़े नाले हैं उसको साफ कराने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट हमें फंड, बल्दियात जो है वो फंड एलोकेट करे ताकि हम वो करवा सकें, और वो बाउंड होके बैठे हुए। आपके स्टूडियो के बाहर का नाला देख लेना जो आपके सड़क के साथ है, वो आज तक नहीं साफ हुआ, वो आज तक नहीं साफ हुआ, मैं 15 साल से देख रहा हूँ, बाकी तो आप छोड़। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर, आप पहले एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर और कराची के हालात के ऊपर आते हैं, और चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे के अखबार के हवाले से भी आपकी व्यूज़ लूँगा। आपकी नज़र में अगर नए सूबे बनने ही हल है तो कितने तादाद में होने चाहिए और क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, अगर नहीं है तो और क्या तरीक़ेकार है जिससे ये जो मसाइल हैं, या रोज़ एक नया जो है वो जो है तमाशा शुरू हो जाता है और एक जो नई बहस शुरू हो जाती है नए सूबे के हवाले से, इसको किस तरह ख़त्म की जा सकती है, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? मेरा ख्याल है ये नए सूबे की जो आवाज़ निकाली गई है वो इसलिए निकाली गई है कि जो आपके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, एक इलेक्शन हुआ है अंडर रेंजर सुपरविजन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, जिसको तमाम सियासी जमातों ने कबूल किया, बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, 6 महीने हुए हैं और आप उनको अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं टू गवर्न द सिटी, तो फिर तो आवाज़ें उठेंगी ना, मुख्तलिफ आवाज़ें उठेंगी ना, तकसीम की नहीं उठेंगी, नए सूबों की उठेंगी। और फिर वो मैं एग्री करता हूँ राव साहब से कि महाजर सूबा कोई चीज़ नहीं है, आप इसको ये कहें कि इंतज़ामी यूनिट इसमें मज़ीद एडिशन करें, इसके अंदर बनाएं, उसको लोगों को एम्पावर करें, तो असल मसला तो ये है। साहब ने जिस तरह कहा कि इस तरह तो फिर सब उठेंगे, फिर कौन सब जमातें भी उठेंगी, नहीं ऐसे कैसे उठेंगे? नहीं ऐसे नहीं उठेंगे, कोई नहीं उठेंगे ना। आप क्राइटेरिया क्या होगा सर, क्राइटेरिया क्या होगा? री इन्वेंट ना करें ना व्हील। हाँ, उन मुल्कों का देखें जहाँ पे ये बने हैं, आप इंडिया की मिसाल ले लें, या आप जोग्राफिकल बाउंड्री पे करें। वो वक्त की ज़रूरत थी या लोगों की डिमांड थी? वो ज़रूरत थी वक्त की। वो उनके अब मेरा ख्याल 38 सूबे हो गए हैं, उन्होंने आफ्टर पार्टीशन 9 या 10 सूबे जो है ना बड़ों को काट के छोटे बनाए हैं। एक तो देखिए सिंसियरिटी इज़ द की वर्ड, वो जब तक ऊपर टॉप लीडरशिप पे नहीं होगी कोई काम अच्छी तरह नहीं होगा। आप फार्मूला बनाएं कि हम आबादी पे सूबे बनाएंगे, इंतज़ामी यूनिट कह लें आप उसको, सूबे पे सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी बहुत रिएक्ट करती है, या जोग्राफिकल बाउंड्री कर लें। आमदनी का हिस्सा सबसे ज़्यादा फिक्र सिंध के लोगों को ये है कि ये कराची सूबा अलहदा बन गया तो ये तो आमदनी सारी कराची की है, बाकी तो पूरा सिंध कोई टैक्स नहीं देता, तो सारी कलेक्शन पैसे की यहाँ पे है। इसलिए आप उसका भी फार्मूला बनाएं, बन सकता है, कोई ऐसी वो नहीं है। आप आबादी यहाँ तो आपकी मर्दमशुमारी नहीं होने देते ये पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज अगर आपने वोट बैंक जो है फी कस आपने किसी को डेवलपमेंट फंड देना है तो इनको डर है कि फलां तबका जो है ना ज़्यादा पैसे ले जाएगा। इस फियर के साथ आज 17 साल हो गए, हर 10 आइन में 10 साल के बाद। आप याद होगा आपको कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर की पहली 4 चीज़ों में एक सेंसस जो था, वो ये मंशूर तो मींस मंशूर मींस नथिंग टू दीस पार्टीज, वो उसमें ये भी लिखा है हर पाकिस्तानी को तालीम दी जाएगी। व्हाट डज इट मीन? मतलब आई मीन इट इज नॉनसेंसिकल। उसमें सीनियर सिटीजन के लिए कितनी चीजें लिखी हुई थी सर। आप उसी तो अपनी गल पहले कर नहीं मतलब नहीं उसमें किसी के लिए अभी नए बजट में सर कुछ नहीं किसी के लिए सिवाय वादे और बादशाह के लिए है, उसमें और कुछ जिसकी उम्र 85 साल है उसको 25% है। उनको पूछो कि 85% वाले कितने लोग हैं जो अस्पताल में पड़े हुए होंगे। लेकिन एक मैं छोटा सा मैं एनालिसिस देना चाहूँगा, वो ये कि देखिए ये जो कल डिमांड आई है ना, ये जो असेंबली के अंदर, वो आई है महफूज यार खान साहब की तरफ से, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। अमूमन ये प्रेशर गेम होता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। वही है। माजी के अंदर अगर आप देखें, जब ये मियाँ साहब ने, बल्कि पंजाब असेंबली से एक आवाज़ उठी थी ये जो सिंधी टोपी पर आसिफ जरदारी साहब के, तो उन्होंने सबसे जूनियर मोस्ट जो उनके MP हैं, जो सिंध से उस वक्त अब MNA हैं, इमरान लगारी, उनको खड़ा कर दिया कि आप एक रेजोल्यूशन पास करें। उसकी वजह ये होती है कि जो नए न्यू कमर्स होते हैं ना, जैसे अभी महफूज यार खान साहब का फर्स्ट टाइम है और वो एक मतलब न्यू एंट्री है,
उनको ने इसलिए खड़ा, कहीं अगर आपने बैक ट्रैक करना है, कहीं पे अगर आपने नेगोशिएशन करनी है, कहीं पर कोई इस तरह के मामलात हैं, अगर इस तरह की डिमांड वाकई सीरियस ग्राउंड्स पे आती तो सैयद सरदार अहमद साहब की तरफ से आनी चाहिए थी, वो ख्वाजा इज़हार साहब की तरफ से आनी चाहिए थी, या दीगर उनके सीनियर रहनुमा वो बैठे हुए हैं वो उनकी तरफ से। ये नहीं कहा आप, अगर आप तकरीर सुने, उन्होंने कहा कि कराची को निगलेक्ट किया जाता रहा है और दोबारा किया गया है सिंध के बजट में, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि ऐसा अलहदा जो है सूबा होना चाहिए। एक ये है कि तासुर लिया गया है, तासुर माजर सूबा किसने कहा है, मतलब नहीं ये माजर कह के सूबा तो कहा ही नहीं उन्होंने। मैं टीवी पे पट्टियां चलती देख रहा हूं। अलहदा सूबे की बात की है उन्होंने, अलहदा सूबे की बात की है। पहले माजर सूबे की जो डिमांड थी, जैसे अभी आप देखें कि अगर वो पीएसपी के जो सरबराह हैं आजकल वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो भी ये बात कहते हैं कि जी ये बात होती थी और इस तरह से मैकेनिज्म क्या होगा शहजाद साहब, फिर मैं आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर आऊंगा। आपके ख्याल में फिर मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? सर देखें, मेरा जो जहाँ तक तज्जिया है, जो स्टडी है, रिसर्च है, जो जैसे भी राव साहब ने भी कहा भारत में बने, देखें भारत के अंदर पोर्ट सिटी नहीं बना, सूबा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, पोर्ट सिटी कभी नहीं बनता। आपका आज गवादर है, कोई अगर आपको आकर क्लेम कर दे आप गवादर देने के लिए तैयार है, गवादर नहीं देंगे आप, क्योंकि वो पोर्ट है आपका और फ्यूचर है आपका, गेटवे है पाकिस्तान का, बल्कि सेंट्रल एशिया का। अब मामला ये है कि वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपली ये है कि हमें कोई बड़ी बड़ी टॉल क्लेम्स में नहीं जाना चाहिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स में। हमें जो सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी उसके अंदर बेहतरी लाएं और एक ट्रांसफर को शेयर करें, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, पावर दे दें आप उनको। अगर कोई समझता है कि वहाँ देखें, समझता भी नहीं है, उनका मैंडेट बहरहाल है मुत्तहिदा कराची से, वो उनकी डिमांड है। कल अगर कोई लाड़काना में खड़ा होकर सिंध की जो है वो रिसोर्सेज ले ले अपने पास और बोले वहाँ पे ना दो, तो डेफिनेटली वो सिचुएशन वही वहाँ पर भी हो जाएगी। जो है ना ये ख़त्म होनी चाहिए कि जी सिंध में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, जितने फेडरल टैक्सेज हैं वो सारे यहाँ कलेक्ट होते हैं। सिंध की अपना रेवेन्यू क्या है? कुछ भी नहीं है इनका अपना रेवेन्यू, इनके लोकल टैक्सेज हैं जो 40-50 इन्होंने रखे हुए हैं, बाकी सारी फेडरल ड्यूटी है जो कलेक्ट होती है यहाँ पर। कैसे 70%, ये मिथ खत्म होनी चाहिए। स्टेक होल्डिंग है जी, सबकी स्टेक होल्डिंग होनी चाहिए, ये नहीं है कि वन पार्टी या कोई वन ग्रुप जो स्टेक होल्डिंग। ये तो हो गया। बट साहब दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं, कराची में अमन अमान की सूरत हाल, आप ये समझते हैं कि उसमें कुछ बेहतरी आई है? जबकि अगर हम बात करें चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे के कल के अगवा और भत्ते की पर्चियों के हवाले से, और जिस तरह ताहिर अब्बासी ने भी बताया कि जो स्ट्रीट क्राइम और भत्ते की जो वाक़यात हैं उसमें 20% इजाफा हुआ। देखें, हाँ बिल्कुल सही है। जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की वजह यह है कि जो रेंजेस की डिप्लॉयमेंट है वो मेजर आर्टरीज़ के ऊपर है, शहर के अंदर है। जब शहर के अंदर डिप्लॉयमेंट है तो स्ट्रीट जो हैं वो खाली हो गई हैं। तो ये तो आप 20% कह रहे हैं, मैं समझता हूँ 40 to 50% नहीं, 40 to 50% स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। गाड़ियों के अंदर से बाहर, घरों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसमें से शीशे तोड़ के सामान लिया जा रहा है, लेडीज़ के पर्स छीने जा रहे हैं, मोबाइल तो मामूली बात है, साइकिलें छीनी जा रही हैं। तो स्ट्रीट के अंदर क्राइम बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अब जैसे आपने कहा भत्ते की पर्चियाँ शुरू हो गई हैं, बिल्कुल शुरू हो गई हैं। ये हमेशा होता है ना रमज़ान में और बकरा ईद के करीब, ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर तकरीबन मामला जो है वो दब चुका था, अब फिर आ गया। उसकी वजह ये है कि आपने जितने भी लोग पकड़े हैं, जितने भी टारगेट किलर पकड़े हैं, जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े हैं, आप मुझे बताएं कितनों को आपने सज़ा दी है? आपने सज़ा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब 4-4 साल, 3-3 साल, 4-4 साल एविडेंस। अरे बंदा पकड़ा गया है भत्ता लेते हुए, उसको पकड़ो, पकड़ के 14 साल की उसको सज़ा दो, उसी दिन दो सज़ा उसको। एविडेंस लाओ, फलाना लाओ, बंदा शॉट डेड हो गया है और वो मरा हुआ है रोड के ऊपर, उसके लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट है? किस चीज़ की एविडेंस है? ही हैज़ बीन शॉट डेड, ही इज़ किल्ड, ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। दुनिया में ज़िंदा नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। और जिन्होंने देखा है वो बता रहे हैं जी फलाने आदमी थे, पकड़ के उनको 3 दिन के अंदर सज़ा दें। आपने तो अपना सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि ना किसी को सज़ा मिलनी है। तो क्राइम रेट जो है, जब सज़ा आपको डिले करते हैं, क्राइम रेट बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन आप ये समझते हैं आज रेंजर्स को आप शहर से बुला लें वापस, आपने अगर देखना है, चेक करना है ना, तो फिर अमन से तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल उस लिहाज से नहीं हुआ। आपने पिकेट्स पहले 40 थी, अभी आपने 100 कर दी हैं और पूरे शहर के अंदर आप फैल गए हैं, बैठे हुए हैं। तो क्राइम बट साहब ये जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, ये एहसास महरूमी है जो लोगों के अंदर बुराइयां पैदा करने में ज़्यादा एहसास महरूमी नहीं है। आपकी डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई बढ़ी हुई है। मेरी सिंपथीज हैं जो लोग ये
आपके मोबाइल छीनते हैं। आपको सिंपैथी है? मैं सिंपैथी ना करें ना भट्ट साहब, अब नहीं, ये नहीं, नेशनल चैनल पे बैठ के नेशनल अब ये बात तो ना करें ना। मेरी बात तो सुने आप ना, जस्टिफाई कर रहे हैं। आप बात तो सुने ना भाई, वो क्या करे जब उसके घर में रोटी लेकिन नहीं यार है खाने भट्ट साहब, किसी भी जुर्म की कोई रीजन या जस्टिफिकेशन नहीं होती भट्ट साहब। हर कत्ल, हर गुनाह की ना फिर जस्टिफिकेशन मौजूद है। आपने उनको पैदा नहीं भट्ट साहब, ये तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती कर रहे हैं। एक मिनट आप सब्र, तो दूसरे की भी तो बात सुने ना। नहीं, आप बात ही आप अजीब से कर रहे हैं, आप ये प्रमोट कर रहे हैं आप चीजों को। एक ग्राउंड रियलिटी बता, आप ही प्रमोट कर रहे हैं कि सब जो बात जुर्म कर रहे हैं। प्रमोट नहीं कर रहे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बात यह है कि जब आप उसको नौकरी नहीं देंगे, वो डिग्री हाथ में लेके बैठा हुआ है, उसको काम धंधा कोई नहीं है, फैक्ट्रियां आपकी बंद पड़ी हुई हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वो क्या करेगा? उसने रोटी नहीं खानी। अगर वो किसी से छीनता है तो क्यों छीन रहा है? इसको सर वो छीन भी उसी से रहा है ना जो गरीब है। नहीं गरीब क्या है, नहीं वो तो उसको जो समझ में आता है वो छीन जाएगा। आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो रुका है ना वो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, ये 2 साल से जो ज़रब चल रही है उन्होंने किया है। थमी है या कम हुई है? कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। ये गलत फहमी ना रहे, वक्ती तौर पे थमी है, ये वक्ती तौर पे थमी है। अच्छा, जब वो स्टार्ट हुआ था और ये ऑपरेशन ज़रब, तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी डर के थोड़े से दुबक गए थे। मिलिट्री कोर्ट्स बने, ये खौफ पैदा हुआ इनके दिल में कि इनका भी मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। एक भी गया नहीं केस। अच्छा, आपकी अदलिया ने इतना सुस्त रवि से काम लिया है कि आपके यूजुअल, ये कब से पकड़ा हुआ है आपने उज़ैर बलोच? सौलत मिर्ज़ा का ड्रामा कितने दिन टीवी पे चला। अब ये खबर कोई सनसनीखेजी पैदा नहीं करती, ना इंटरेस्ट कि जी बताखोर पकड़ा गया, इसने जनाब 300 बंदे भी मारे हुए, इसने 40 बंदे मारे हुए। सो ब्लडी वॉट, जो पहले पकड़े गए उनके साथ क्या किया आपने? कोई सज़ा दी है कानून में? हर आदमी इस चीज़ की भी सबूत मांगता है कि जनाब साबित करें कि यान अली स्मगलर थी, उसकी जेब से $5 लाख निकले हैं, जेब से बैग से, वही बैग है, उसकी जेब बैग ही है ना। अब सारे वो, लेकिन उसका चूंकि सरप्रस्त कोई बड़ा आदमी है, लतीफ़ खोसा साहब उसके वकील हैं, तो कौन है सरप्रस्त? वो आप जानते हैं, जानते हैं। नहीं कौन, मैं मुझे नहीं पता। फिर आप मेरे से कहेंगे सबूत दो, मैं नहीं दूंगा आपको। कहने का मकसद ये है कि जब उसकी तफ्तीश करने वाले कस्टम अफसर को मार दिया जाता है तो ये मीडिया भी हमारा यान अली को ऐसे दिखाता है सनसनी के साथ कि बड़ी कुछ सिंपैथी है कि एयरपोर्ट गई है 2 दफ़ा, उन्होंने कहा जी ECL पे तो नाम है, वापस आ गई है। सर वो भट्ट साहब की तरह वो भी ऐसी, वो भी उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा ना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। हाँ होगा, डेफिनेटली को होगा। कोई वो मस्जिद सुना बनवा रही थी किसी एयरपोर्ट पे, उसके लिए वो कोसा साहब ने कहा है चैनल पे। तो ये सिस्टम सारा करप्ट है, आपका लीगल सिस्टम सारा करप्ट है, पुलिस का करप्ट है। आप ये समझते हैं कि ये जिस तरह भट्ट साहब ने भी कहा कि ये उन जराइम को बढ़ाने में कहीं सपोर्टिव है, महंगाई, बेरोजगारी, एब्सोल्युटली। देखिए आप मुझे ये बताएं, इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी मेरे दौर में 3 साल में $21 बिलियन हो गए हैं और 20% जो है वो गुर्बत कम हुई है। ठीक है, $60 बिलियन तो फॉरेन रिमिटेंस आई है इन 3 सालों में, $60 बिलियन, बाकी 40 किधर हैं? और इन 21 में भी $5 बिलियन तो मेरे और आप जैसे लोगों के, किसी के $100, किसी के 400 बैंक में जो पड़े हुए हैं। इन्होंने 3 साल में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, जिससे तालीम बढ़ी, जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है? अगर जवाब नहीं है तो फिर ये एक्सपोर्ट तो कम हुई है 10%। आप ये लोन ले रहे हैं और लोन इसके अलावा लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट देने के लिए, लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट देने के लिए, किस्तें देने के लिए। टोटल कोलैप्स है इकोनॉमी पाकिस्तान के अंदर। ये जाली ड्रामा बनाया हुआ है। $1561 जो है छोड़े बाबा, वो फी का आमदनी हो गई है। आपके बैंक में अगर कर्ज का पैसा पड़ा हुआ है, उससे अगर आप आबादी को डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा उतना, मतलब जितना GDP पाकिस्तान का पूरा है ना, जस्ट फॉर कंपैरिजन इंडिया का हर साल उतना बढ़ रहा है GDP। आप कहाँ किससे बातें कर रहे हैं कि जी हमारी इक्तिसादी पॉलिसी। कराची में अमन हुआ शहजाद साहब? सर अमन देखें हुआ है, कंपैरिजन में अगर हम देखें कंपैरेटिवली बहुत फ़र्क पड़ा। देखें पहले आपका जो अगर 1 साल का आप लेते थे ना, टारगेटेड किलिंग कितनी हुई है तो बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 क्रॉस कर जाते थे, 2300, 3000, 2900 ऐसे ये फिगर्स होते थे। अभी आजकल वो फिगर्स नहीं है, अब फिगर्स आ गए हैं, कम हो गए। लेकिन जिस तरह आबिद राव साहब ने कहा कि आप उसको लिंकअप ना करें, आप बड़े वाकयात को
स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी और उन चीज़ों से तो लिंक बिल्कुल सर, देखें अब बड़ा क्राइम क्या आप है? बड़े क्राइम कह रहे थे ना जिसमें मर्डर हो रहा है या दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, वो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और कराची टारगेटेड ऑपरेशन से वो कम हुए हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो उससे रिलेटेड है नहीं कम हुआ। सर मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो पॉकेट मारना, ये जो मोबाइल छीनना, या आपका न्यूयॉर्क हमसे कराची से ज़्यादा ख़तरनाक है इस हवाले से। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर। ये स्ट्रीट क्राइम, ये हल्का फुल्का नौयत का, ये हर जगह चल रहा है, लंदन में भी चल रहा है, हर जगह एकदम तेजी आती है, उसके ऊपर बात सर वो उसमें क्या होता है कि देखें अभी इस वक्त मामला क्या चल रहा है। इस वक्त मामला ये चल रहा है कि जो ऑपरेशन एक तो चल रहा है जो फौज की निगरानी में चल रहा है और सपोर्टेड बाय पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे। अब कुछ मामलात होते हैं बजट्स के भी, ये एक बहुत बड़ी एक बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इस पर मतलब अब मैं उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाता। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कराची के हालात अच्छे हुए हैं। इस वक्त जो आपका जो रियल स्टेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है, लोग वापस दुबई से पैसा ला के लगा रहे हैं कराची के अंदर। इसके अलावा जो आपने देखा कि पिछले साल जो कोर कमांडर साहब ने और डीजी रेंजर्स ने एक बात की थी, और इस साल भी उनका ये उम्मीद की जाती है कि हालात इतने अच्छे हैं कि ईद पे जो ख़रीदारी हुई है वो तकरीबन 80 अरब रुपए की हुई है, और इस बार भी वो ये तखमीना लगा रहे हैं कि अराउंड इसी फिगर के होगी, जिसका मतलब कि ट्रेडर भी कुछ पहले से बेहतर नज़र आ रहा है, खुश नज़र आ रहा है। हमारा जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट बिजनेसमैन कम्युनिटी से, वो भी देव टेकन अ साई ऑफ रिलीफ। वो कह रहे हैं कि यार एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज लाइक 2-3 years बैक। जस्टिस साहब के साहबजादे की हवाले से बात करें कि उनके अगवा का पुलिस के नंबर प्लेट की गाड़ी इस्तेमाल की गई, इतना आज़ादाना, ये अगर आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बेहतरी हुई है, तो अभी समझते हैं कि उस गाड़ी के ज़रिए कोई भी और बड़ी वारदात भी की जा सकती है। अब देखें ना, आपके दो बहुत हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स पंजाब में हुई हैं, एक मुल्तान से हुई है, एक लाहौर के हार्ट ऑफ बिल्कुल उससे हुई है। तो इसको अगर आप कह दें कि जी पूरे पंजाब के अंदर हालात जो है वो पूरे बिगड़े हुए हैं, तो आई थिंक ये किडनैपिंग फॉर रैंसम इज़ समथिंग एल्स। अब देखें क्राइम की लॉ एंड ऑर्डर को जब हम डिस्कस करते हैं उसके डिफरेंट वो होते हैं आपके पैरामीटर्स होते हैं। अब ये जो किडनैपिंग हुई है इसमें माजरत के साथ, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपका इसमें कोई नहीं है, ये मामला इसको बड़ा बारीक बीनी से देखना पड़ेगा। वो जो किडनैपिंग्स हुई थी उसमें बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन थी, तालिबान, स्प्लिंटर ग्रुप्स वगैरह, उन्होंने किया है। ये इस वक्त तक कोई क्लेम नहीं आया, और हुआ कराची में। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब अब के, और एक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह तब के, वो भी बड़े तंग करते थे डिसीजंस में, और उस वक्त भी उनकी गाड़ियों को जो है चोरी वो किया जाता था, लिफ्ट किया जाता था। उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सजाद अली शाह साहब की गाड़ी को जो है चोरी किया गया, उनके बेटे को थ्रेट दी गई वगैरह वगैरह। अब ये थोड़ा सा मैं इसको पॉलिटिकल तनाजुर में ज़्यादा देखता हूँ। बाकी हो सकता है आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो जाएगा मामला क्या है। अभी समझते हैं कितना आज़ादाना घूमना और ये सब चीज़ें करना, और चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे को अगवा करना, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखिए जैसे इन्होंने कहा, आई एग्री विद दैट कि आइसोलेशन में भी कोई वाक़या हो जाए उस पर ओवरऑल उसको ख़राब नहीं कहना चाहिए। देखिए डेफिनेटली वो बेहतरी है, लेकिन ये मज़ीद बेहतर हो सकता है। जैसे भट्ट साहब ने कहा कि अगर आपकी जुडिशरी इसमें कोऑपरेट करे, फौरी सज़ा देने का वो हो। आपकी पुलिस में इतनी पोलिटिसाइजेशन है कि मुजरिम उसमें भरे हुए हैं। अगवा बराए तावान में पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, जालसाजी में पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के कराची बदअमनी केस के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर तकरीबन 392 पुलिस एहलकारों के हवाले से जिक्र किया था कि पुलिस के लोग अगर अपने बेटे को ठीक कर लेना तो बहुत लोग नहीं, उसमें केस के ऊपर फाइंडिंग दी गई थी कि 392 पुलिस एहलकार जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे। उनको यहाँ तो नजर आया था, बाकी पंजाब और उसमें भी है। वो पहले अपने घर से तलाश करें ना, फिर वो जी भट्ट साहब ये देखें, असल में ये जो आपने कहा ना बगैर जाली नंबर प्लेट, ये कोई नया काम नहीं है। जाली नंबर प्लेट, बगैर नंबर प्लेट, काले शीशे, मुझे 50 साल हो गए कराची में रहते हुए, मैंने देखा है कि 40-50 ऑपरेशन क्रैकडाउन वैसे शुरू कर दिया, क्रैकडाउन शुरू करते हैं, काले शीशे उतारने का, काले जो बनाए हुए हैं, मगर वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। गन्ने लेके बैठे होते हैं, काले शीशे रखे होते हैं। आप देखें प्रॉब्लम क्या है कि आपके कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है यहाँ पर। नोबडी बॉदर्स अबाउट एनी लॉ। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आईजी साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स ओवर द ईयर्स हु हैव रिटायर्ड, जो अपनी सरकारी गाड़ियाँ अपने साथ लेकर गए। उन्होंने आज तक अपनी नंबर प्लेट नहीं चेंज की, वो सारी सरकारी नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि क्राइम है, जुर्म है, जो कि मतलब अनलॉफुल है।
सबसे पहले उसको कंट्रोल करें कि वो गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ मिसयूज होती हैं। सबके पास गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं और इस पर सर बहुत दफा हुआ है ना, ये क्रैकडाउन बहुत दफा हुआ है, कोई इसका रिजल्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।